हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करें। इसी के साथ आज हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। सबसे पहले हम जानेंगे तुलसी जी की कथा, उसके बाद श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय और अंत में सुनेंगे माँ तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पट्टक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिमण दे, 11 को दिन दे, कृष्ण जी को कंदो दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, आप क्यों सूखी जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई हर रोज आती है, मुझे यह बात हर रोज कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आप उन्हें कह देना कि जब वो मरेंगी तो उन्हें मिल जाएगा। एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। बालक ने सबको देखकर कहा कि यहाँ पर इतनी भीड़ किस बात की है? तब सब कोई कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी, पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठ रही है। तब उस बालक ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तब सब कोई कहने लगे कि आप भी अपनी मन की कर लो। तब बालक ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जिमण ले, 11 को दिन ले, कृष्ण जी को कंधो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे सब कथा श्रवण पान करने वालों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। जब भगवान शिव और भगवान शिव के अंश राक्षस जालंधर में युद्ध होने लगता है, तब वृंदा यानी जालंधर की पत्नी वृंदा, उनको सौपन आता है। सौपन में उनके पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगे शरीर से भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सौपन देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी? कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर
बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, किंतु एक दिन अपने पति जालंधर के रूप में भगवान विष्णु को वह पहचान जाती है। तब वह क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर वृंदा ने कहा, मैं अपने आराध्य विष्णु को साक्षी मानकर अपने आराध्य विष्णु को ही श्राप देती हूँ कि वे पत्थर के हो जाएं। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर भगवान शिवजी ने अपने ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु जी वृंदा की चिता की राख में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, आप योग माया की स्तुति कीजिए। तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वहीं तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा, इन बीजों को जहाँ पर भगवान विष्णु हैं वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ पर जाकर
बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों एक बराबर है। मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा का श्रवण पान करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसकी हर मंगल कामना पूर्ण होती है। अब श्रवण पान करते हैं माँ तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीज बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम श्रोपे ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई व्योहरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीज जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा धीग हरि पहुँचा जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज कर तूती पति को, छलन चहयो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगवै रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही जड़ ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी,
हो ही सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तर ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न। आसिये धन जड़ लड़ ही ग्रह बस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब कामा। जय दल अर्प ही तुलसी तह सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीस रचो जग में तुलसीदास। तो प्यारे भक्तगणों, ये था कार्तिक मास महात्म्य और माँ तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे की कथा जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।